फ़ज़ीलतुश शेख दाऊद शाकिर हाफ़िज़हुल्लाह ताला को मुदीर महदुस सलफ़ी अल इस्लामी कि वो आएँ और हमें नसीहत फरमाएँ। फ़ज़ीलतुश शेख दाऊद शाकिर हाफ़िज़हुल्लाह ताला। आमीन। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। व नफ्सिन वमा सव्वाहा फ़अल्हमहा फ़ुजूरहा व तक़वाहा। क़द अफ़लह मन ज़क्काहा व क़द ख़ाब मन दस्साहा। अभी आप कारी साहब से बड़ी ही उम्दा और पुरसोज तिलावत समात फरमा रहे थे। मुख्तलिफ मकामात से उन्होंने आपको कुरान सुनाया। उन्हीं मकामात में से एक सूरत अश-शम्स भी उन्होंने आपको सुनाई। सूरत अश-शम्स की रोशनी में आपको और अपने आप को नसीहत करता हूँ। सूरत अश-शम्स के शुरू में अल्लाह ताला ने मुतअद्दिद कसमें उठाई हैं। आप जानते हैं कि कसम किसी बात को पुख्ता करने के लिए, मुअक्कद करने के लिए उठाई जाती है। और हमें यह भी मालूम है कि अल्लाह ताला की तो हर बात सच्ची है, मबनी बर हक़ है। और अल्लाह ताला को अपनी बात का यकीन दिलाने के लिए कसम उठाने की कतई ज़रूरत नहीं। अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान का एक अहम तरीन तकाज़ा ये है कि अल्लाह और उसके रसूल की हर बात को मिन व अन तस्दीक की जाए और उसे कबूल किया जाए। और अल्लाह ताला ने तो कुरान मजीद के बारे में दो टोक इरशाद फरमा दिया है आगाज़ में ही, ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह। ये ऐसी किताब है जिसमें कोई शक नहीं। फिर अल्लाह ताला का ये कसमें उठाना, ये सिर्फ हमारी नज़रों में उस बात की अहमियत को उजागर करने के लिए होता है। इससे हमें उस बात की अहमियत जान लेनी चाहिए जो कसमें उठाकर अल्लाह ने कही। और कसमें भी मुतअद्दिद, सूरज की, चाँद की, दिन की, रात की, खुद अपनी, व नफ्सिन व मा सव्वाहा, अपनी। तो कितनी कसमें अल्लाह ताला ने उठाई। और ज़िमनन एक मसले और अकीदे की बात सुन लें कि शरीयत में हमें पाबंद किया गया है कि हम अल्लाह के अलावा किसी की भी कसम नहीं उठा सकते। यानी गैरुल्लाह की कसम हराम है, बल्कि उसे शिर्क करार दिया गया है।
लेकिन यहाँ पर अल्लाह ताला ने खुद मखलूक की कस्में खाई। इसका जवाब उलमा ने ये दिया है, शरई हुक्म हमारे लिए है, बाकी अल्लाह ताला जो चाहे करे, उसे कोई रोक टोक नहीं है। वल्लाहु आलम। मुताद्दिद कसमें खाकर अल्लाह ताला ने फरमाया, कद अफलह मन ज़क्काहा व कद खाब मन दस्साहा। फलाह पा गया वो शख्स जिसने अपने नफ्स का तज़किया कर लिया, और नाकाम हो गया वो शख्स जिसने अपने नफ्स को खाक आलूद कर दिया। कितनी बड़ी खबर दी अल्लाह ताला, कितना बड़ा इल्म दिया अल्लाह ताला। फरमाया कि वो इंसान फलाह पा गया, और फलाह से मुराद दुनिया की फलाह भी है और आखिरत की फलाह भी। दुनिया और आखिरत की फलाह पा गया वो इंसान जिसने अपने नफ्स का तज़किया कर दिया। और ये बात अल्लाह ताला ने और जगह पे भी इरशाद फरमाई। सूरत अल-आला में हर जुमे आप सुनते हैं, कद अफलह मन तज़क्का। ताकि फलाह पा गया वो शख्स जिसने तज़किया हासिल कर लिया। बल्कि अल्लाह ताला ने अपने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो वज़ाइफ कुरान में बयान फरमाए हैं, जो जिम्मेदारियां बयान फरमाई हैं, उनमें से एक यही तज़किया नफ्स। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमह। अल्लाह ताला ने ईमान वालों पर बड़ा इनाम और एहसान किया। अल्लाह ने उन्हीं में से उन्हीं के अंदर एक रसूल भेज दिया जिनका वजीफा और जिम्मेदारी यह है कि वो उन पर अल्लाह की आयात की तिलावत फरमाते हैं और उनका तज़किया करते हैं और उन्हें किताब और हिकमत की तालीम देते हैं। और ये लोग हमारे रसूल की बेसत और उनके इस इस्लाही और तरबवी प्रोग्राम से पहले खुलम खुला गुमराही में थे। बल्कि एक हदीस में तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नफ्स के तज़किये की दुआ फरमाई है, अल्लाहुम्मा आते नफ्सी तक़वाहा व ज़क्किहा व अंत खैरु मन ज़क्काहा। ऐ अल्लाह मेरे नफ्स को तक़वा अता फरमा और इसका तज़किया फरमा, और तू बेहतरीन तज़किया करने वाला है। तो सारे नसूस भी तज़किया नफ्स की अहमियत पे दलालत करते हैं। और यहाँ अल्लाह ताला ने बड़ा जामे लफ्ज़ इरशाद फरमा दिया, कद अफलह मन ज़क्काहा। जिसने अपने नफ्स का तज़किया कर लिया वो फलाह पा गया। तज़किये का लफ्ज़ी माना होता है पाक करना। नफ्स को पाक करना क्या है? अल्लाह ताला ने नस्सन मुशरिकों को नजस करार दिया है और शिर्क को नजस करार दिया है। तो ये बात तो इन नसूस की रोशनी में बिल्कुल वाज़े हो गई कि नफ्स के तज़किये का असल ये है कि अपने नफ्स को शिर्क से पाक करना। ये तो बिल्कुल पहली बात है तज़किये की। और आप देखें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तज़किया नुफूस के लिए तशरीफ लाए थे, उन्होंने भी आगाज
नफ्स के तज़किये का नफ्स को शिर्क से पाक करके किया। क़ुलू ला इलाहा इल्लल्लाह, बल्कि हर नबी का यही मकसद था। वलक़द बअसना फ़ी कुल्लि उम्मतिन रसूला अन इअ्बुदुल्लाह वज्तनिबुत ताग़ूत। अल्लाह ताला फरमाते हैं हमने हर उम्मत में रसूल भेजे, उन रसूलों की पहली दावत ही यही थी, एक अल्लाह की इबादत करो। अन इअ्बुदुल्लाह का यह माना नहीं है कि अल्लाह की इबादत करो, बल्कि जिस कौम को रसूलों ने ये बात कही, जिस वक़्त कही, जिस सियाक व सिबाक में कही, उसमें यही माना ही मुतय्यन है कि सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करो। और इसी माने को अगले जुमले ने मजीद वादे कर दिया, वज्तनिबुत ताग़ूत। और अल्लाह के मुकाबले में जो ताग़ूत खड़े किए गए हैं, उन ताग़ूतों से बच जाओ। और ये बात अच्छी तरह ज़हन नशीं कर लें कि जिस तरह नफ्स के तज़किये की असास नफ्स को शिर्क से पाक करना है, इसी तरह मुआशरे की तज़किये की बुनियाद भी यही है कि मुआशरे को शिर्क से पाक किया। अगर आप मुआशरे को चोरी से, जिना से, बदकारी से, लूटमार से, हर 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 इन गुनाहों से, फिस्क व फजूर से आप पाक कर दें, या उनके दिलों में इनकी नफरत डाल दें, लेकिन अगर आपने मुआशरे को शिर्क से पाक नहीं किया और लोगों के दिलों में शिर्क की नफरत पैदा नहीं की और तौहीद को इनके दिलों में नहीं बिठाया, तो आपने मुआशरे की इस्लाह का हक अदा नहीं किया। फिर आप इस्लाह मुआशरा में उम्मत की खैर खाही में मनहज अंबिया पर नहीं चल रहे, फिर खुद साख्ता मनहज पे चल रहे। यही काम हमारी बहुत सारी इस्लामी तंजीमों का, बहुत अच्छे अच्छे काम करते हैं माशरे की इस्लाह के, भलाई के, खैर खाई के, लेकिन इस्लाह नफ्स और इस्लाह मुआशरा के लिए जो असासी नुक्ता है, नफ्स को और मुआशरे को शिर्क की निजासत और गंदगी से पाक करना, उसका नाम लेने के लिए तैयार नहीं। जबकि किताब सुन्नत से साबित है कि अंबिया की दावत की असास ही यही था कि वो मुआशरे को शिर्क से पाक करे। तो नस्सन साबित है कि तज़किया नफ्स का आगाज या तज़किया नफ्स की असास क्या है, वो नफ्स को शिर्क से पाक कर, निफाक से पाक कर। ये भी शिर्क और कुफ्र ही है। और निफाक में शक और शुबह भी होता है। बहुत सारा निफाक शक और शुबह की बुनियाद पर है। तो जो तौहीद के मुतालिक शुकूक व शुबहात हैं या दीगर इस्लामी अकायद के मुतालिक शुकूक व शुबहात हैं, जिसने अपने नफ्स को इन शुकूक व शुबहात से भी पाक किया और उसका ईमान और यकीन और नजरिया बिल्कुल सही और दुरुस्त हुआ, जैसा कि अल्लाह ताला ने कुरान में कई जगहों पर इरशाद फरमाया। सूरत अल-हुजरात में इरशाद फरमाया, सुम्मा ला यरताबून, जो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान रखते हैं और फिर शक और शुबह का इर्तिकाब नहीं करते, शक और शुबह नहीं करते। तो शक और शुबह से पाक करना अपने नफ्स को, यह नफ्स का तज़किया। शक और शुबह एक ऐसी बीमारी है जो इंसान को दीन में आगे नहीं ले जाती, वो उसको पीछे करती रहती। ये दीमक का वो कीड़ा है जो इंसान के ईमान को और अमल को और दीन को खा जाता है और इंसान पूरी तरह इल्हाद और जिंदगियत की वादी में चला जाता है। और आज के दौर में शुकूक व शुबहात बहुत ज्यादा है, अकल परस्ती बहुत रिवाज पा रही है। मुसलमान कुरान को अल्लाह की किताब मानने वाले, अल्लाह रसूल पर ईमान रखने वाले, वो अल्लाह रसूल की बातों में, कुरान में
नबी की बातें जो हदीस की सूरत में आए और उसमें शुकूक व शुबहात का इजहार करते रहते हैं। ये तुम्हारी कामयाबी नहीं है। शक व शुबो है तो अभी फलाह नहीं मिली, फलाह की शहरा पे तुम गामजम नहीं हुए। तुम किसी भी वक्त थक हार के बैठ जाओगे, किसी भी वक्त तुम भटक जाओगे, रास्ता बदल बैठोगे। अगर तुम कामयाबी की शरह पे चलना चाहते हो तो फिर शिर्क से खुलम खुला ऐलान बरात के साथ तौहीद को मजबूती से थामने के बाद, दीगर जो ईमानियात है उनको कबूल करने के बाद कोई शक और शुबो भी नहीं होना चाहिए, शक व शुबो नहीं। और इसके अलावा नफ्स का तज़किया या मुआशरे का तज़किया किया है कि नफ्स को अखलाक रजीला से पाक किया जाए। बिलखुसूस वो उमूर अखलाक रजीला में से जिनका ताल्लुक इंसान के नफ्स से, जो नफ्स में, दिल में, दिमाग में जगह करके बैठ जाते, वो अमलन इजहार ना भी हो दिल में मौजूद होते हैं। अपने नफ्स को उनसे पाक करो, जगह ना दो उनको, बिठाओ ना उन खराबियों को अपने नफ्सों में, वगरना कभी जुबान पर भी वो बात आ जाएगी, आपके आज़ाब पर भी उसका ज़ुहूर हो जाएगा, आप उसका इर्तिकाब भी कर बैठोगे। और ऐसे होता है। इसलिए फलाह वो पा गया है जो अपने नफ्स को अखलाक रजीला से पाक कर। अखलाक रजीला क्या है? जिनका ताल्लुक नफ्स से और दिल से है। तास्सुब, कौमी तास्सुब, लिसानी तास्सुब, बिरादरी का तास्सुब। इसी वजह से फिर दूसरों के हसब नसब पे ताना जनी होती है, जिसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहल से ताबीर किया, जहल से, बल्कि कुफ्र से ताबीर किया कि दो बातें हैं। फरमाया कि ये मेरी उम्मत में पाई जाएंगी और ये कुफ्र की बकाया जात हैं जो उम्मत में पाई जाएंगी। और वो क्या है? अत्तान फिल अंसाब वल फक्र फिल आसाब। अपने फखर, अपने नसब पे फखर करना और दूसरों के हसब नसब पे ताना जनी करना। ये दिल में जो तासुब होता है यही फिर जाहिर होता है। इसी तरह माल की मोहब्बत हद से बड़ी हुई। जब बता दिया गया माल की अल्लाह के यहाँ कोई हैसियत नहीं, ये माल फितना है, शैतान इस माल के जरिए लोगों को फितने में मुब्तला करता है। इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना। फिर माल की हद से बड़ी हुई मोहब्बत और माल ही के लिए अपने आप को वक्फ कर देना, माल का होके रह जाना, माल कमाने के लिए माल की खातिर फराइज तक को छोड़ देना, वाजिबात को छोड़ देना, हुकूकुल्लाह को छोड़ देना, हुकूकुल इबाद को छोड़ देना। ये उस माल की उस हद से बड़ी हुई मोहब्बत का नतीजा है जिस वजह से हुकूकुल इबाद पामाल होते हैं, हुकूकुल्लाह पामाल होते हैं। इसी तरह बुग़्ज़, मुसलमान भाइयों के लिए बुग़्ज़, नफरत, हसद, ये चीजें जिनकी शदीद तरीन मजम्मत आई है। हसद की मजम्मत आप सुनते रहते हैं, दिल में बुग़्ज़ हो ये सुनते रहते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर जुमेरात और पीर को बंदों के आमाल अल्लाह के यहाँ पेश होते हैं और अल्लाह फरिश्तों के सामने बंदों के आमाल की रोशनी में ऐलान फरमाता रहता है, इनकी बख्शिश कर दो, इनके लिए बख्शिश का ऐलान है, इनके लिए बख्शिश का ऐलान है। लेकिन जब उन दो मुसलमान भाइयों का अमल पेश होता है जिनके दिलों में आपस में बुग़्ज़ है तो फरमाता है उतरुकूहुमा, अल्लाह फरमाते हैं इनको इनके हाथ पे छोड़, इनके अमल की कबूलियत नहीं है, इनके लिए बख्शिश का परवाना नहीं है, हत्ता यस्तलिहा, हत्ता कि ये सुलह न करे। तो अपने दिल को फिर इस बुग़्ज़ से, नफरत से, हसद से पाक करना इंतहाई जरूरी है। तो अपने दिल का तज़किया करें, इस्लाह करें और जिसकी तीन बुनियादें मैंने बता दी हैं, कुफ्र से, कुफ्र और शिर्क से पाक करें, शुकूक व शुबहात से पाक करें और इसके साथ साथ अखलाक रजीला से पाक करें। यही माने हैं
व युज़क्कीहिम का कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों का तज़किया करने के लिए और अल्लाह से दुआ भी करते रहे। इस तज़किये की बुनियाद क्या है? हमें शिर्क का कैसे पता चलेगा ताकि हम उससे अपने दामन को बचाएं। इसी तरह निफाक और कुफ्र का कैसे पता चलेगा, हम अपने आप को इनसे बचाएं। अखलाक रजीला की रिजालत का कैसे पता चलेगा कि हम इससे अपने आप को बचाएं। फिर किताबुल्लाह से ताल्लुक जो ये जो आयत मैंने शुरू में पढ़ी उसकी इस तरतीब में यही नुक्ता है। अल्लाह ताला ने अपने पैगंबर के बारे में फरमाया यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम। हमारे पैगंबर लोगों पर अल्लाह फरमाते हैं हमारी आयात की तिलावत फरमाते हैं और उनका तज़किया करते हैं। इस तरतीब में यही नुक्ता है कि तिलावत करके तज़किया फरमाते हैं। तज़किये की बुनियाद ये कुरान है। तज़किया करने अल्लाह के रसूल आए हैं। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन ही तज़किये की बुनियाद है, इस्लाह की बुनियाद है। लिहाजा तज़किये और इस्लाह के लिए भी कोई खुद साख्ता तरीकों की जरूरत नहीं है। ये तसव्वुफ की बिदअत और तरीकत की बिदअत को इस्लाह नफ्स और तज़किये के लिए अपनाने की जरूरत नहीं है। मुआशरे की इस्लाह के लिए तसव्वुफ और तरीकत की गंदगी को इख्तियार करने की जरूरत नहीं है। ये तो मुआशरे को मजीद शिर्क और बिदअत में मुब्तला कर देगा, उनकी पाकी नहीं करेगा। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपनी इस्लाह की तौफीक अता फरमाए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाह का जो एक अजीम शान प्रोग्राम कुरान और अपनी हदीस और अपनी सुन्नत की रोशनी में पेश किया है, अपने नफ्स के तज़किये और इस्लाह मुआशरा के लिए इसी को काफ़ी समझो। अगर मुआशरे के साथ खैरखाई हमदर्दी आपने करनी है तो फिर कुरान और हदीस की तालीमात को आम करो। ये मदारिस इसी किताब और सुन्नत की तालीमात को आम करने के लिए हैं, मुआशरे को पाक करने के लिए हैं, मुआशरे से शिर्क के खात्मे, इल्हाद के खात्मे और अखलाक रजीला के खात्मे के लिए। हर एक की अपनी अहमियत है। तो किताब और सुन्नत को मजबूती से थामो, इन मदारिस को मजबूत करो। आज मुआशरे में जो कुछ तौहीद के नुकूश पाए जाते हैं, अखलाक हसना पाए जाते हैं, ये इन मदारिस की मेहनतें हैं कि जो उलमा तैयार करते हैं। इन मसाजिद में उलमा जो खुतबात और दुरूस देते हैं ये उनकी मेहनतें हैं। जो दुरूस कुरान के सिलसिले हैं ये सब इन्हीं मेहनतों का नतीजा है। इसलिए इन मदारिस और मसाजिद की सरपरस्ती करें, उलमा के साथ अपना ताल्लुक कायम करें, दीनी और खालिस दीनी मजलिस में बैठें। वाज़ और नसीहत की वो मजलिस हैं जो दिलों को मुनव्वर कर दें, ताजगी बख्शें, दिलों की इस्लाह करें, दिलों का जंग उतार दें। ऐसी मजलिसों का इंतखाब करें। आज तो दीनी मजलिसें भी, बड़े बड़े जलसे भी वो महज मैं उसको क्या तबसरा करूं होके रह गई। लोग इस्लाह लेके नहीं जाते, तज़किया लेके नहीं जाते, तरबियत लेके नहीं जाते। हंसी मजाक की बातें होती हैं, किस्से कहानियां होती हैं और लोग उसी में मस्त हो जाते हैं। इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया कद अफलह मन ज़क्काहा व कद खाब मन दस्साहा। खाब मन दस्साहा, अगली बात बड़ी मुख्तसर कह दूं, रह गई थी ज़हन से। फरमाया वो नाकाम हो गया जिसने अपने नफ्स को खाक आलूद कर दिया। खाक आलूद का माना पहली आयत की रोशनी में या तो ये माना गुमराह कर दिया, कुफ्र में धकेल दिया, शिर्क में धकेल दिया, गुमराही में धकेल दिया, शुकुक व शुबहात में धकेल दिया, इसी तरीके से इल्हाद और जिंदगियत में धकेल दिया। ये नाकाम हो गया, ये नाकाम हो गया। या फिर वही माना, एक और माना है दस्सा का माना खाक आलूद कर दिया, जिसका माना छुपा दिया। छुपा दिया से मतलब ये किस नफ्स को ईमान बिल्लाह और इताअत और फर्मा बरदारी के साथ इसे जाहिर करना चाहिए था, अल्लाह के सामने पेश करना चाहिए था। ऐ अल्लाह मैं तेरा बंदा हूँ, ये मेरा नफ्स तेरा है, मेरे नफ्स में तेरी मोहब्बत है, मेरे आज़ा पर तेरी शरीयत पर अमल है। इस तरह वो जाहिर होता अल्लाह के सामने और अजर सवाब इसको मिलता। लेकिन इसने अपने आप को बदअमली, शिर्क और कुफ्र में धकेल के खाक आलूद कर दिया, जमीन में धंसा दिया, असफल साफिलीन तक पहुंचा दिया और इसने अपना नाम निशान मिटा के रख दिया।
अल्लाह के यहाँ इज्जत, एहतराम, मकाम, मर्तबा, शान उन्हीं लोगों की है जो ईमान, तकवा और परहेजगारी पर कायम है, और जो ईमान, तकवा, परहेजगारी से महरूम है अल्लाह के यहाँ उनकी कोई इज्जत नहीं है। वो अल्लाह की नजरों में खाक आलूद हैं, जरा बराबर भी उनकी इज्जत नहीं। अल्लाह पाक मुझे और आपको अपने तज़किये की तौफीक अता फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।